हम लोगों के यहाँ इस तरह की बात नहीं, क्योंकि हमने पैसा लिया ही नहीं। मेरा नारा ही वही था, न देना है न लेना है, ना आप मुझको दीजिए न मैं आपको दूंगा। हम सीधी बात करते हैं कि भैया आपको लगता है कि आपका मुखिया आपके साथ खड़ा रहा है, आपके दुख सुख में खड़ा रहा है, तो आप हमको वोट कीजिए और विकास के लिए वोट कीजिए। जो अधूरे काम हैं हम उनको पूरा करेंगे। मेरा मैंने टेम्पू छाप मेरा निशान है, टेम्पू छाप, उस पर वोट कीजिए और फिर एक बार पुनः हमको जीतने का मौका दीजिए। सबसे पहला काम हमारा नाली निकासी का जो मामला है, पानी की समस्या, यानी कि नाला का जो पानी आ रहा है उसकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरी जो आबादी है बहुत बड़ी घनी आबादी है। इसमें नाला निकासी का प्रथम काम किया जाएगा। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मेरा आलम। पंचायत चुनाव में लगातार कवरेज जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्हवा पंचायत में। पंचायत चुनाव यहाँ पर 29 तारीख को होना है। किस तरीके से यहाँ पर लोगों का मिजाज है और क्या देखकर लोग यहाँ वोट करते हैं। यहाँ पर स्थानीय मुखिया है जिलानी साहब, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर 5 साल में पीछे इन्होंने क्या किया है, अब क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ पंचायत में कोई घपला वगैरह भी हुआ है, इनसे ये भी सवाल करेंगे। पहले जानते हैं कि क्या क्या किया इन्होंने। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे से बात करने के लिए। हम इतना कहना चाहेंगे कि हमारा जो पंचायत है ये बहुत पिछड़ा पंचायत था। विगत 5 सालों में हमने बहुत काम किया है। बहुत, जैसे इंदिरा आवास 650 मिला है आपको, बाहरी सड़क हो या गांव के अंदरूनी सड़क हो, नाला हो, सब पर बेहतरीन काम हुआ है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां काम नहीं हुआ है। बहुत बेहतर काम हुआ है और जनता में इस बात की खुशी है, लहर है, एक जागरूकता है, क्योंकि यहाँ काम हुआ है, क्योंकि पिछले बार कुछ काम हुआ नहीं था। जी क्या क्या किया है आपने, एक एक काम जरा गिनवा दीजिए। और इंदिरा आवास जो पास आपने करवाया है उसमें कोई चार्जेस वगैरह भी लिया है लाभार्थियों से, क्या कहते हैं? हमारा चुनावी एजेंडा ही यही था कि हम जो भी जनता को लाभ देंगे उसमें किसी को कोई माने के घूसखोरी नहीं देना है, किसी को कोई रिश्वत नहीं देना होगा। बगैर रिश्वत को उसको जनता को वो लाभ मिला है और इस पर हम खरे उतरे हैं। अभी इस वक्त पंचायत में क्या माहौल है, क्या स्थिति है आपकी? जब वोट मांगने जाते हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है या कैसे है, बताइए। दिक्कत का सामना कुछ भी नहीं है। जनता को मुझसे लगाव ज़्यादा है, मुझसे उम्मीद ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा काम हुआ है, कहीं ना कहीं 200 फीट की गली है, 100 फीट की गली है, 300 फीट की गली है, वो बाकी रह गई हुई है। मेन रोड तो कंप्लीट हो गया हुआ है, गली कूचा कंप्लीट है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वार्ड में काम बाकी है। हम उनको कहते हैं कि भैया हमसे जो बन पाया है हमने काम किया है, आइंदा आप मौका अगर हमको देते हैं तो हम विगत 5 सालों में कन्हवा का कोई ऐसा गली कूचा नहीं है जहाँ हम काम छोड़ेंगे। कोई ऐसी योजना होगी जो कागजों पर पास हो जाता है और पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन धरातल पे वो योजना नहीं होती, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? ऐसा कोई योजना हमारे पास नहीं है। सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं उस सारी योजनाओं का लाभ यहाँ मिला, चाहे वो जल नल हो, पीसीसी हो, या फिर नली गली हो, या इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, या आपको मैंने 6000 का जो मसला था, जो बाढ़ राहत का मसला था, वो सारा हुआ है पेमेंट। मेरे यहाँ 6500 लगभग शौचालय का पेमेंट, मैंने के 6500 लगभग मैंने इंदिरा आवास मिला है। 4500 शौचालय का पेमेंट हुआ है। लगभग 4000 के करीब आपको 6000 ही मिला है। जी क्या पोजीशन है यहाँ पर? नल जल में पानी लोगों के यहाँ आ रहा है या कैसे? बहुत हद तक उसमें काम हुआ था, लेकिन नया रोड बनने की वजह से मान लीजिए कि हमने नल जल का काम पहले किया, बाद में हुआ मैंने पीसीसी या नाला का काम हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा रुकावट है। पैसा हालांकि अकाउंट में आया हुआ है पंचायत के, जिसको मरम्मत का काम करने के बाद उसके पानी संचालन हो जाएगा। चुनाव में पैसों का बहुत बड़ा खेल होता है। आप अगर जाते हैं वोट मांगने के लिए, पैसों का भी डिमांड लोग करते हैं या फिर कैसे, कोई कि पैसा दीजिए वोट के बदले में, इस तरीके का कोई डिमांड? हम लोगों के यहाँ इस तरह की बात नहीं, क्योंकि हमने पैसा लिया ही नहीं। मेरा नारा ही वही था, न देना है न लेना है, ना आप मुझको दीजिए न मैं आपको दूंगा। स्वच्छ माने छवि के लोग हम हैं, हम स्वच्छता के साथ काम करते हैं। और इससे पहले भी हमने जो काम किया है, मैंने जब हम राजनीतिक जीवन का मेरा आधार ही यही है कि काम किया जाए। काम कैसे किया जाए कि पिछले दिनों 2009-10 में ही हमने बिजली का काम कराया है। 80% 90% जगहों पर मेरे यहाँ बिजली नहीं था, ये बिजली हमने ही काम करवाया था। जी क्या सिंबल आपको मिला इस वक्त और अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे आप? हम सीधी बात करते हैं कि भैया आपको लगता है कि आपका मुखिया आपके साथ खड़ा रहा है, आपके दुख सुख में खड़ा रहा है, तो आप हमको वोट कीजिए और विकास के लिए वोट कीजिए। जो अधूरे काम है हम उनको पूरा करेंगे। मैंने टेम्पू छाप मेरा निशान है, टेम्पू छाप, उस पर वोट कीजिए और फिर एक बार पुनः हमको जीतने का मौका दीजिए। कितने नंबर पर है टेम्पू छाप? चौथे नंबर पर है टेम्पू छाप। जी। अगर आप इस बार जीत के जाते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा जो आप लोगों के हित में कीजिएगा, जो अच्छा काम, सबसे बड़ा काम होगा
और क्या क्या काम बाकी रह गया पंचायत का जो अब जीतने के बाद आप करेंगे? सबसे पहला काम हमारा नाली निकासी का जो मामला है, पानी की समस्या, यानी कि नाला का जो पानी आ रहा है उसकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरी जो आबादी है वो बहुत बड़ी घनी आबादी है। इसमें नाला निकासी का प्रथम काम किया जाएगा। जी जी। और भी कोई काम बाकी है जो जनहित में हो, सबसे बड़ा काम, या कोई मेडिकल सुविधा यहाँ पर कुछ किसी प्रकार का कोई है क्या? नहीं, मेडिकल सुविधा के मामले में ये कहना चाहेंगे, जैसे पिछले बार हमारा वादा था कि हम आपके पंचायत को माने हाई स्कूल देंगे, तो मेरा अपग्रेड हो चुका है। मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बन चुका है वो। दूसरा मेरा मामला था कि भाई हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल जर्जर पड़ा हुआ था, उसका जीर्णोद्धार किया है। सबसे अच्छी बात हुई है हमारे कार्यकाल में कि पंचायत भवन बिल्कुल खंडर हो चुका था, उसका हमने संचालन किया। 10 से 12 बजे तक, 1 बजे तक हम बैठते हैं वहाँ, हमारे कर्मचारी बैठते हैं और उसका सारी योजनाओं का संचालन वहीं से होता है। यहाँ पर नेपाल बिल्कुल सटा हुआ है आपके पंचायत से, तो क्या पंचायत चुनाव में शराब वगैरह का उपयोग भी लोग करते हैं या किस तरीके को डिमांड करते हैं, कैसे? न, उसमें तो एसएसबी के आने से बहुत बड़ा फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें आने और जाने में उनके मन के आज्ञा की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको नहीं लगता कि बिहार सरकार ने बंद किया है तो वो उसको आने देगा, इसकी उम्मीद नहीं है। ये जिलानी मुखिया थे, स्थानीय, पहले मुखिया रहे 5 साल। इनका कहना है कि हमने वोटरों से कोई पैसे का लेन देन बात ही नहीं किया कभी, ना हम पैसा आपको पंचायत चुनाव में देंगे और ना हम चुनाव के बाद किसी कार्य का पैसा लेंगे। सबसे बड़ा काम इन्होंने कहा जीतने के बाद नाला में पानी निकासी का जो काम है वो सबसे पहले होगा, हॉस्पिटल वगैरह का काम भी होगा। आगे भी आपको सीतामढ़ी टाइम्स पर दिखाएंगे और पंचायत की रिपोर्ट। फिलहाल आप देखते रहिए सीतामढ़ी टाइम्स।